प्यार के चक्कर में सब बिखर जाएगा, पढ़ने संवरने की उम्र दोबारा ना आ पाएगा। प्यार के चक्कर में सब बिखर जाएगा, पढ़ने संवरने की उम्र दोबारा ना आ पाएगा। मत कर तबाह इश्क में अपनी जवानी को, मत कर तबाह इश्क में अपनी जवानी को। मुरझाएगा इस वक्त तो फिर मुस्कुरा ना पाएगा, फिर मुस्कुरा ना पाएगा। आइए दोस्तों, आपको एक ऐसे रंगमंच की ओर लेकर चलते हैं जहां से आपका जीवन एक उज्जवल भविष्य की ओर जाएगा दोस्तों। ऐशो आराम के जीवन जी सकते हैं दोस्तों। आइए, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा क्या दोस्तों? कह रहा है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है दोस्तों? तो 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है दोस्तों? तो 1 माइक्रोमीटर 10⁻³ मीटर के बराबर होते हैं दोस्तों। 1 माइक्रोमीटर दोस्तों 10⁻³ मीटर के बराबर होते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर के बराबर होते हैं दोस्तों। देखिए, 1 माइक्रोमीटर के दोस्तों, 1 माइक्रोमीटर को कभी कभी 0.001 मिलीमीटर भी लिखते हैं दोस्तों। इसी को लिखते हैं दोस्तों। देखिए, और पूछने वाला बता देते हैं दोस्तों। देखिए, 1 नैनोमीटर बराबर होता है दोस्तों, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर होते हैं दोस्तों। और 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है दोस्तों, 1 एंगस्ट्रम बराबर आपके होता है दोस्तों 10⁻⁻10 मीटर होता है दोस्तों। इससे क्या चीज़, परमाणु को त्रिज्या को मापा जाता है दोस्तों। एक या और जान लेते हैं दोस्तों। 1 फर्मी बराबर होता है दोस्तों, 1 फर्मी या फेम्टोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। इससे नाभिक की त्रिज्या मापा जाता है दोस्तों, नाभिक की त्रिज्या मापा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए आपके सामने ए रहा दोस्तों। देखिए, कह रहा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हो जाएगा कूलम। आवेश को कूलम में मापा जाता है। वोल्ट से वोल्टेज को मापा जाता है। वोल्ट से वोल्टेज को, केल्विन तो जानते हैं दोस्तों ताप को, और किलोग्राम तो जानबे करते हैं जो दोस्तों द्रव्यमान का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है। देखिए, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दोस्तों लंबी दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष दोस्तों। समय सापेक्षिक नहीं होते, समय किसी पर निर्भर करता है। कोई कहूँ चल जाए, बिल्कुल डेट कर जाए, चाहे कुछ हो जाए दोस्तों, कितना बड़ा घटना हो जाएगा, लेकिन समय रुकता नहीं है। इसलिए कहा जाता है समय सापेक्षिक नहीं होता दोस्तों। प्रकाश की गति कितना होता है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों, पर सेकेंड होता है दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हुए देखिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा है इसमें कि कौन सम्मिलित नहीं है, माने कि किसका मिलान सही से नहीं है? तो डेसिबल्स को ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है, सही है दोस्तों। अश्व शक्ति से शक्ति की इकाई ठीक। समुद्री मील नौका चालन की दूरी की इकाई ठीक दोस्तों। डॉप्सन उष्मा की इकाई, ये गलत है दोस्तों। डॉप्सन से क्या, जो ओजोन की परत की मोटाई मापा जाता है दोस्तों। डॉप्सन से ओजोन की परत की मोटाई मापा जाता है दोस्तों। आगे की ओर चलते हुए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, यह रहा दोस्तों। कह रहा संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। क्यों दोस्तों? तो पी बराबर होता है एम भी होता है। तब एम का मान क्या होगा? एम का हुआ मास, तो हो गया केजी। भी कौन सी, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया आवेग का या संवेग का है, दोनों का सेम ही मात्रक होता है दोस्तों, दोनों का सेम ही मात्रक होता है। यह देखिए आपके सामने प्यारा दुलारा सा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, आपके सामने प्यारा दुलारा सा क्वेश्चन आ गया है। यह देखिए दोस्तों, ये रहा। कह रहा है दोस्तों कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है दोस्तों? आगे हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, 10⁹ मीटर होते हैं दोस्तों। ये तो हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्तों,
अगला क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं आगे की ओर। देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंशिक अनुपात क्या होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 1 के बराबर अथवा 1 से कम होगा। कैसे होगा देखिए दोस्तों, यदि जो विस्थापन जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और डिस्टेंस बराबर रहेगा तो ये बराबर हो जाएगा दोस्तों। यदि दूरी बड़ा रहेगा तो ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाएगा दोस्तों। देखिए मानिए कि ये रास्ता है दोस्तों, एक ही रास्ता है इधर से जाने का है दोस्तों, तो यही दूरी हो गया, यही बराबर हो गया। तो ये स्थिति में दोनों बराबर, लेकिन एक रास्ता ऐसे जाने का है तो ये ऐसे जाएगा तो ये दूरी हो गया, ऐसे सीधा जाएगा तो विस्थापन। हम जानते हैं कि सबसे छोटी लंबाई को विस्थापन कहते हैं दोस्तों, इस्तेमाल में होगा, इसलिए 1 अथवा 1 से कम होगा दोस्तों। दोनों केस यहाँ पर बनता है दोस्तों। कह रहा देखिए दोस्तों, वेग समय ग्राफ कह रहा वेग समय ग्राफ की प्रबलता से प्राप्त होता है, त्वरण से होता है दोस्तों। वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं दोस्तों, वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, तो त्वरण से प्राप्त होता है दोस्तों। देखिए विस्थापन कौन सी हुआ, विस्थापन हो गया वेग में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं, वेग में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं दोस्तों। ये आगे की ओर बढ़ते हुए दोस्तों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है दोस्तों कि मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की दूरी समानुपाती होते हैं। किसके समानुपाती। देखिए दोस्तों कितना मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको समझने की ज़रूरत है, इसको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब आपका क्लियर होगा दोस्तों। इससे पहले आप यदि मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें सभी प्लेटफॉर्म पर दोस्तों। इसके लिए मैं आपका इसी तरह से क्वेश्चन लाते रहूँगा दोस्तों। देखिए आते हम क्वेश्चन पर। कह रहा मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की दूरी समानुपाती किसके होता है दोस्तों। मुक्त अवस्था में गिर रहा तो किसके समानुपाती होगा। देखिए दोस्तों फॉर्मूला क्या चीज़ होता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है ना इसका फॉर्मूला। मुक्त अवस्था में जैसे गिरेगा दोस्तों तो यू हो जाएगा 0, तो इस पूरा का मान हो जाएगा 0। ये तो कांस्टेंट है दोस्तों, ये हाफ एटी स्क्वायर कांस्टेंट हो तो ये क्या हो जाएगा, तो एस डायरेक्टली यानी कि समानुपाती होगा समय के वर्ग के, तो ये हो जाएगा गिरने के समय के वर्ग के हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, देख लीजिए दोस्तों, प्यारा दुलारा क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसको अच्छा से समझे दोस्तों। कह रहा गति का समीकरण, कन्फ्यूजन मत खाना दोस्तों, गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध क्या दर्शाता है दोस्तों। तो देखिए गति का पहला समीकरण क्या हो गया, v बराबर यू प्लस ए टी होता है दोस्तों। और दूसरा समीकरण कौन सा होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है दोस्तों। इतना होता है दोस्तों। एक और होता है दोस्तों v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है दोस्तों। कुछ नहीं करना है दोस्तों, फर्स्ट ब्लॉक और लास्ट ब्लॉक देखना है, वही देगा मान दोस्तों। सेकेंड समीकरण बोला है तब फर्स्ट को देखना और सबसे लास्ट ब्लॉक देखना। सबसे लास्ट में कौन चीज़ दोस्तों, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर दोस्तों। तो स्थिति के देगा दोस्तों, तो क्या चीज़ देगा दोस्तों, तो बीच का संबंध होगा त्वरण के दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों देखिए एस बराबर यहाँ हो जाएगा दोस्तों, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर
तो देखिए दोस्तों, लास्ट वाला देखेंगे फर्स्ट वाला। तो ये से क्यों क्या हुआ, दूरी हुआ। दूरी को स्थिति से बोला जाता है दोस्तों, दूरी को स्थिति से बोला जाता है, इसलिए स्थिति हो जाएगा दोस्तों इसका इसलिए स्थिति हो जाएगा दोस्तों ए नंबर आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े चलते हैं दोस्तों। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा कोई पिंड भी वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, यह ऊंचाई एच तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट जाता है, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। देखिए एक वस्तु को यहाँ से ऊपर की ओर फेंका गया भी वेग से, और फिर ये वस्तु जब ऊपर जाएगा तो नीचे तो आना नहीं है दोस्तों। तो ऊपर की ओर फेंका गया, कोई पिंड भी वेग से ऊपर की ओर फेंका गया, ऊर्ध्वाधर किया, एच ऊंचाई तक लग गया, एच ऊंचाई तक लग गया, फिर एच ऊंचाई वापस आ जाएगा दोस्तों। तो दूरी टोटल कितना हो गया, दूरी 2h हो गया, और विस्थापन कितना हो जाएगा, यहाँ से गया दोस्तों फिर यहीं चला है, विस्थापन 0 हो जाएगा। तो 2h/0 तो कितना होगा, इन्फिनिट हो जाएगा दोस्तों, अनंत हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए देखिए, कह रहा गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। देखिए दोस्तों, कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होना है आप लोगों का, कन्फ्यूजन नहीं होना है दोस्तों आप लोगों का, यहाँ पर कन्फ्यूजन एकदम नहीं होना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर समझने का वाला क्वेश्चन है दोस्तों, कन्फ्यूजन आप लोग मार दीजिएगा न्यूटन, गति देखिएगा जैसी मन में चलेगा न्यूटन, जबकि ऐसा होगा ही नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और करा, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। ये नहीं कह रहा कि गति का नियम किसने दिया था, गति का नियम कहता तो ये हो जाएगा बाबू, तो हो जाता ये बाबू न्यूटन जी। जब गति का परिभाषा पूछेगा तो हो जाएगा गैलीलियो। गति का समीकरण भी कहेगा कि समीकरण किसने दिया था, तो ये भी होगा गैलीलियो ही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर कह रहा चमटा फायर टोंग्स जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है। तो चमटा देखिए दोस्तों, चमटा कौन प्रकार का, तृतीय प्रकार का है। ये जान लीजिए, इतना याद रखिए दोस्तों, फली FLE फली, जब फलक्रम बीच में रहेगा दोस्तों तो पहला उत्तोलक होगा, जब फलक्रम बीच में रहेगा दोस्तों तो भनोलोड बीच में रहेगा तो दूसरा उत्तोलक होगा, जब एफर्ट बीच में रहेगा दोस्तों, यानी कि जहाँ से बल लगाएंगे वो बीच में रहेगा तो ये तृतीय उत्तोलक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, देखिए मान लीजिए का ये रहा आपका पिलास है दोस्तों, तो यहाँ फलक्रम जहाँ पेंच रहता है उसी फलक्रम बोलते हैं। तो यहाँ हम बल लगाएंगे दोस्तों, यहाँ फलक्रम रह जाएगा, यहाँ फलक्रम रहेगा, कहे कि पेच यह है, यहाँ बल लगाएंगे, यहाँ एफर्ट डालेंगे, बल लगाएंगे, दाबेंगे, और यहाँ वस्तु कोई जैसे कि तारे हुआ काटेंगे, तो यहाँ पर बल लगाते हैं तब नहीं यहाँ कटता है, और यहाँ पर पेच रहता है। तो कौन श्रेणी में, एफ बीच में आ गया फलक्रम, तो कौन श्रेणी में आ गया दोस्तों, तो प्रथम श्रेणी में आज इसको प्रथम श्रेणी के कहेंगे। इसी प्रकार देखिए चिमटा की बात किया, तो चिमटा रहता इस प्रकार का अपना, यहाँ पर लगल रहता फलक्रम, यहाँ पर फलक्रम रहता, अब बल हम लोग यहाँ लगाते हैं दोस्तों, यहाँ पर बल लगाते हैं, एफर्ट डालते हैं। अब वस्तु यहाँ जैसे जिलेबी उलेबी हुआ तो यहाँ बीच में दाबते हैं और जिलेबी पकड़ के छुट्टा से ऐसे कला देते हैं, उसी को बोलते हैं फलक्रम। तो यह हो जाएगा आपका तृतीयम दोस्तों। आइए आगे की ओर बढ़ते हुए आप लोगों के सामने ये रहा क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा किसी पिंड का जड़त्व क्या है दोस्तों, तो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व वही कहवे करता है दोस्तों कि जो जैसा में रहना चाहता वैसा ही रहना चाहता, यदि इसका कोई बाह्य बल लगाया तभी परिवर्तन करेगा, उसका भी विरोध करेगा ये दोस्तों, क्यों नहीं करेगा। कोई भी आदमी अपना जो स्थिति में रहना चाहे उसको छेड़छाड़ करेगा, विरोध करेगा, वही बात है यहाँ दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक
जी के मूल की खोज किसने किया था दोस्तों? तो हेनरी कैनबेंडिस ने किया था दोस्तों, ये किए थे दोस्तों। और जी का मान कितना होता है? 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है दोस्तों। लेबोजियर को तो जानबे करते हैं दोस्तों, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। डॉल डाल्टन परमाणु के सिद्धांत दिया था दोस्तों। न्यूटन तो जानबे करते हैं, गति का नियम दिया था दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हुए आपके धीरे धीरे ये रहा दोस्तों आपका ये अगला क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकवादियों ने उत्प्लावन के अस्तित्व की व्याख्या किया था दोस्तों? तो देखिए, उत्प्लावन हुआ, तैरना हुआ, पानी कुछ से ऊपर की ओर बल लगाना, ये सब आर्किमिडीज दिए थे। पास्कल चचा जो क्या चीज़ दिए थे? हाइड्रोलिक, जो ब्रेक व्रेक में लगाते हैं, जहाँ अब देखते हैं ट्रैक्टर में बालू उलू उलाता है, झट सुना एकदम हाइड्रोप्रेशर से दे के उलट देता है दोस्तों। तो यही दिए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा दोस्तों? कह रहा, देखिए क्या कह रहा। कारण निम्नलिखित में न्यूटन का कौन सा गति का नियम लॉ ऑफ मोशन, जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौटता के संबंध में व्याख्या करता है? तो ये तीसरा नियम हो जाएगा, क्रिया और प्रतिक्रिया दोस्तों। ये तीसरा नियम हो जाएगा दोस्तों। बल की परिभाषा, बल की फार्मूला देखिए, फार्मूला F = ma मिलता है। बल की परिभाषा पहला समीकरण से मिलता है दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हुए अब बल की प्रकृति देखिए, प्रकृति के बारे में तीसरा समीकरण से मिलता है दोस्तों। कैसे? तो आप बताते हैं हम कैसे। जैसे नहीं कहते हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया, तो दीवार में मारते हैं जोर से, तो जोर से चोट लगता है, तो प्रकृति बता रहा है कि हमको जोर से चोट लग रहा है दोस्तों। तो वही बात है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे आपके मंजिल की ओर पहुँचते हुए दोस्तों, ये रहा देखिए दोस्तों मंजिल की सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। कारों में ब्रेकिंग पैड गुण का उपयोग किया जाता है। तो ब्रेकिंग पैड सकारात्मक प्रभाव के लिए, जहाँ पर हमको लाभ होगा दोस्तों वो सकारात्मक घर्षण होगा, और जहाँ पर हमको हानि होगा दोस्तों, तो जहाँ पर हमको हानि होगा वहाँ नकारात्मक घर्षण होगा दोस्तों। जैसे ब्रेक लगाना, तो ब्रेक लगाना तो हम लोग के लिए सकारात्मक, जहाँ चाहेंगे वहाँ रोकेंगे। अब जैसे मशीन चल रहा है तो उसमें अंदर में कुछ घर्षण हो गया, तो वो हो गया हानि की दृष्टि से, तो नकारात्मक घर्षण के अंतर्गत आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। प्यारा दुलारा सा पढ़ लीजिए। देखिए, बल की परिभाषा किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है? देखिए दोस्तों, अभी बताए थे बल की परिभाषा पूछेगा तो न्यूटन के गति का पहला नियम चलाएगा दोस्तों, और बल का फार्मूला पूछेगा, जहाँ व्यंजन पूछेगा दोस्तों, तो गति का दूसरा नियम चलाएगा। और बल की प्रकृति के बारे पूछेगा दोस्तों, तो तीसरा नियम में चलाएगा दोस्तों। जैसे क्रिया और प्रतिक्रिया होता है तो हम मारते तो हमको भी मारता, हम जोर से मारते हैं तो वो भी जोर से मारता। तो ये बल की प्रकृति के बारे बताएगा दोस्तों। तो ये रहा आपके सामने पूरा राउंड क्वेश्चन ख़त्म हुआ दोस्तों। आप लोग की आशा करते हैं कि आप लोग का अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें दोस्तों। इसी शब्दों के साथ मैं आपका छोटा भाई आपसे विदाई लेता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।